फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में इस वीडियो में ब्रीफ में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं सुधीर, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मेनली इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आपने देखा होगा, जो सीटी और पीटी के साथ लगा होता है, उसे हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये मेनली हाई वोल्टेज की स्विचिंग करने के काम में आता है। खास तौर से 33 के टू 66 के वोल्टेज की लाइन में हमको अगर सर्किट को मेक और ब्रेक करना हो, उस कंडीशन हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मेनली वैक्यूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम के अंदर सर्किट को मेक और ब्रेक किया जाता है, इसलिए हम इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में मेनली दो टाइप के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। एक होता है इंडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और दूसरा होता है आउटडोर सर्किट ब्रेकर। इंडोर सर्किट ब्रेकर अंदर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के अंदर पैनल रूम में होता है, जहाँ पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा होता है आउटडोर सर्किट ब्रेकर, जो कि हम बाहर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में बाहर आउटडोर यूनिट में इसको ऑपरेट कर सकते हैं या फिर रिमोटली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का अब हम वर्किंग प्रिंसिपल भी जान लेते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में मेनली जो भी हाई वोल्टेज के कांटेक्ट होते हैं, जो कि वैक्यूम के अंदर होते हैं, इसमें वैक्यूम 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 टॉर्क की वैक्यूम होती है। जब कोई भी कांटेक्ट ओपन होता है या कांटेक्ट क्लोज होता है, उस कंडीशन में इसके अंदर कुछ स्पार्क जनरेट होता है। ये स्पार्क हाई होने के कारण मेटर इसमें वेपर हो जाता है, और वेपर होने के बाद इसमें, क्योंकि ये वेपर होने के वेपर बनता है और वेटल होने के बाद दोबारा आयोनाइज हो जाता है, क्योंकि ये वैक्यूम होता है और डाइलेक्ट्रिक एरिया होने के कारण ये आयनाइज्ड होकर दोबारा कांटेक्ट में जम जाता है। इस प्रकार इसमें कांटेक्ट बन जाता है। इस प्रकार वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वर्क करता है। जब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में कांटेक्ट ओपन या क्लोज होता है, तो उसके अंदर आर्क जनरेट होती है, जिससे मेटल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर कन्वर्ट होने के कारण के बाद इसमें आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होकर दोबारा कांटेक्ट ये जो वैक्यूम बनता है वो इसके इंटरप्टर के अंदर बनता है। अब हम इसके डायग्राम को भी समझ लेते हैं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर कैसे फंक्शन करता है। दोस्तों, अब हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को इस स्लाइड के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये L&T कंपनी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है, और अब हम इसके फ्रंट पैनल में जो पुश बटन्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये ट्रिप पुश बटन है, जो कि इसको ओपन करने के लिए काम आता है, और ये क्लोज पुश बटन है, जो कि कॉन्टैक्ट को बनाने के काम आता है। और ये ऑपरेशनल काउंटर है कि कितने बार ये ऑपरेट हुआ है, इसमें उस हिसाब से नंबरिंग दी हुई होती है। और यहाँ पे इंडिकेटर है, जो कि स्प्रिंग को चार्ज और डिस्चार्ज का बताता है। और सॉकेट इसमें चार्ज, इसको अगर हम इसको मैनुअली हैंडल ऑपरेट करना है तो यहाँ पे चार्जिंग हैंडल के द्वारा यहाँ से चार्ज किया जा सकता है। और यहाँ पे लॉकिंग हैंडल है, और ये कंट्रोल प्लग दिया हुआ है, जहाँ से इसे कंट्रोल यहाँ प्लगिंग कर दी जाती है। और इसके अलावा सॉकेट जो भी है दिए हुए हैं, और VCB की व्हील्स लगे होते हैं, क्योंकि इसको हमको ओपन और क्लोज, अगर हमको इसके पूरे कॉन्टेक्ट को मेंटेनेंस के लिए बाहर निकालना है तो इसको व्हील्स के माध्यम से आगे और पीछे सरका सकते हैं। अब हम इसके को साइड व्यू से भी देख लेते हैं। साइड व्यू में ये दिए हुए हैं, यहाँ पे ट्यूलिप कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं। ये दो ट्यूलिप कॉन्टैक्ट है, जिससे ये ST लाइन से कनेक्ट हो जाता है, और ये इनकमर से कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये आर्म है, ये कॉन्टैक्ट आर्म दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो वैक्यूम इंटरप्रेटर होता है, इसके अंदर ही कॉन्टैक्ट ओपन और क्लोज किए जाते हैं, जो कि ये पूरा फंक्शन करता है। इसके अंदर जो मैंने आपको अभी वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर आर्क जनरेट होती है, जो कि इसकी कॉन्टैक्ट को बनाती है, उससे रिलेटेड इसमें पूरा फंक्शन होता है। और इसके अलावा VCB का यहाँ ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, और यहाँ पे ट्रिप और क्लोज पुश बटन दिया है, जिसके द्वारा ये स्प्रिंग्स के द्वारा ओपन और क्लोज होता है। और ये अर्थिंग कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। अब हम इसको साइड व्यू से समझ लिया, अब हम इसको फ्रंट व्यू से समझ लेते हैं। फ्रंट व्यू से हम इसमें समझ लेते हैं कि इसके अंदर पूरा
मैकेनिज्म दिया है जिसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वीसीबी वर्क करता है। इसमें दो टाइप की कॉइल इसमें दो टाइप की इसमें दो टाइप की स्प्रिंग यूज़ होती है। एक होता है क्लोजिंग स्प्रिंग और दूसरी होती है ओपनिंग स्प्रिंग। इसमें हम इसको मैनुअली भी चार्ज कर सकते हैं और दूसरा इसमें लगी हुई एक मोटर होती है जो स्प्रिंग को चार्ज कर देती है। और जब इसको ओपन और क्लोज करने के लिए इसमें कॉइल लगी होती है और ये मोटर जब कॉइल को फुल चार्ज करना है या डिस्चार्ज करना है उस कंडीशन को कैसे पता चले, इसके लिए इसके अंदर लिमिट स्विच या कॉन्टेक्ट दिए होते हैं जिससे हम इसे पता लगा सकते हैं कि कॉन्टेक्ट इसकी जो स्प्रिंग है फुल चार्ज है या नहीं है। और इसके अलावा और भी कॉन्टेक्ट दिए होते हैं। इसमें स्प्रिंग के चार्ज और डिस्चार्ज के लिए फ्रंट पैनल में इंडिकेटर दिया होता है, येलो जो कि इसको चार्ज का बताता है और डिस्चार्ज के लिए वाइट बताता है। इसके अलावा यहाँ ओपन और क्लोज के लिए भी इंडिकेटर दिए हैं जो कि ओपन और कॉइल इंडिकेशन बताता है। यहाँ क्लोजिंग कॉइल दी हुई है, यहाँ पे ये क्लोजिंग करने के लिए कॉइल दी हुई है और यहाँ मैनुअली पुश बटन यूज़ किया गया है जो कि इसको मैनुअली ट्रिप करने और क्लास को जो कॉइल को मैनुअली ट्रिप करने या मैनुअली क्लोज करने के काम आता है। इस प्रकार इसमें दोनों जो क्लोजिंग का फंक्शन है तो क्लोजिंग के लिए ये जो इसके अंदर ये चार्ज हो जाती है, क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज हो जाती है और ओपन के लिए ओपनिंग स्प्रिंग चार्ज हो जाती है। इस प्रकार ये जो फंक्शन है ये ओपन और क्लोज का फंक्शन करता है। इस प्रकार इसके इंटरनली ये ट्रिप और क्लोज का फंक्शन करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझ लिया कि वीसीबी का इंटरनल फंक्शन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने इसके अलावा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऐसे 6 ऑयल सर्किट ब्रेकर भी होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन SF6 ग्रीन हाउस के लिए बहुत ही हार्मफुल गैस है, इसलिए हम इसका यूज बहुत ही कम करने लगे हैं। और दूसरी तरफ ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल इतना रिलायबल नहीं है कि हम इसका यूज करें, इसलिए आजकल हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में को हम रिमोट और मैनुअली दोनों कंडीशन में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इसकी अलावा इसमें बहुत से एडवांटेज होते हैं, इसलिए हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में अगर वैक्यूम इंटरप्रेटर से निकल जाती है तो उस कंडीशन में ये काम बिल्कुल किसी भी काम का नहीं रहता है। और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का एक एडवांटेज भी है कि इसकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। इस वीडियो में हमने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में जाना कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है, और मेरे आने वाले वीडियोज़ में हम ACB के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड से वीडियो हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का जनरेशन कैसे होता है, उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो दोस्तों मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।